औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक डायरेक्शन फॉर LPR के हवाले से है, जो जूम मीटिंग के दौरान जनाब सेक्रेटरी साहब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर ने अपने ऑफिसर्स को जारी की हैं। आज का मेरा ये टॉपिक है LPR के हवाले से। इसमें जिसका सब्जेक्ट है डायरेक्शन रिगार्डिंग LFA लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट यानी LPR। ये लेटर इशू किया गया है 24/8/2024 को। ये एक जूम मीटिंग हुई है जनाब सेक्रेटरी साहब की स्कूल एजुकेशन की अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ। ये वो लेटर है जिसका मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। ये वो लेटर है। इस लेटर में चंद डायरेक्शंस जारी की गई हैं। आज का मेरा उन्वान वो डायरेक्शंस हैं। वो क्या डायरेक्शंस हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्या डायरेक्शंस हैं। इसमें ये लेटर है, ये उसकी डेट है जो डेट दी हुई है। तो इस डेट में उन्होंने ये जूम मीटिंग हुई है। एज पर डायरेक्शन वर्दी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब इन जूम मीटिंग यू आर डायरेक्टेड टू कंप्लाई फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। इनको ये डायरेक्शंस हैं जिनको फॉलो करने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। तो इसमें पहली हिदायत जो है, इशू डायरेक्शन टू योर विंग स्टाफ to apply LPR before 15 months from the date of superannuation। इसमें यह है कि स्टाफ को हिदायत जारी की जाएं, अपने अपने स्टाफ को, जो रेलिवेंट स्टाफ है, जो विंग स्टाफ है, उनको हिदायत जारी की जाएं कि वो 15 माह से पहले, बिफोर 15 मंथ का जो लिखा है उससे पहले वो LPR के लिए अप्लाई करें। कब से? फ्राम दी डेट ऑफ सुपरनिएशन, यानी जो उनकी सुपरनिएशन की डेट है, जो उनकी पिराना साली की डेट है, जो उनकी 60 साल से पहले की जो डेट है उससे 15 माह पहले वो अप्लाई करें LPR के लिए। ये डायरेक्शन है पहली। दूसरी डायरेक्शन है प्रिपेयर द लिस्ट of expected retirement staff and direct them to apply for LPR। दूसरी ये है कि लिस्ट को, जो मुतवक्के रिटायरमेंट पर जाने वाले स्टाफ हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जाए और उनको डायरेक्शन जारी की जाए कि वो LPR के लिए अप्लाई करें, उनकी लिस्ट तैयार करें। पहले उनकी लिस्ट तैयार करें, जो मुतवक्के तौर पर जाने वाले रिटायरमेंट के पर जो जाने वाले लोग है स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाने के बाद उन्हें कहें कि वो अप्लाई करें। यानी ये एक बाई फोर्स ये स्टेप उठाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। और तीसरे नंबर पर है ऑल रिसीव्ड LPR केसेस मस्ट बी एक्सेप्टेड। अब ये गुंजाइश ही नहीं रही, यानी जो 1/6/2023 को अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट में ये था कि आप LPR के लिए अप्लाई करें। अगर LPR रिफ्यूज़ हो जाती है तो रिफ्यूज़ होने के बाद आपको इनकैशमेंट मिलेगी। अब ये सिलसिला सिरे से ख़त्म किया जा रहा है। तो मस्ट बी एक्सेप्टेड के लफ्ज़ से ये चीज़ यहाँ हो जाती है कि अब LPR का जो भी केस होगा, जो भी केस रिसीव होगा, वो एक्सेप्ट होगा। अब उसकी रिफ्यूज़ल के हवाले से कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। इस तीनों इंस्ट्रक्शंस में ये बाई फोर्स ये कहा गया है कि एक तो 15 माह से पहले आपने उनसे कहना है कि भी वो डायरेक्शन इशू करानी है कि वो अप्लाई करें। फिर यह है कि उनकी लिस्टें तैयार करें। लिस्टें तैयार करने के बाद उन्हें
फोर्सफुली कहा जाए, डायरेक्शन दी जाए कि वो LPR के लिए अप्लाई करें। जो तीसरी इंस्ट्रक्शंस है वो बड़ी मुलाजमीन के लिए नामुनासिब है कि ऑल रिसीव्ड एप्लीकेशन LPR केसेस मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी जितने भी केसेस रिसीव होंगे अब उनमें ये गुंजाइश नहीं होगी। वरना पहले ये था कि अगर वर्कलोड है या किसी स्टाफ मेंबर की ज़रूरत है या कहीं पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है या कोई ऐसा सिलसिला है जहाँ पे उस स्टाफ मेंबर को रोकना ज़रूरी है, तो अब इस बात की गुंजाइश नहीं रही। अब जिस वक्त उसका केस रिसीव होगा तो रिसीव होने के बाद ही उस LPR केस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये चंद डायरेक्शन थी जो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जूम मीटिंग के दौरान इशू हुई। ये आपसे शेयर करना मकसूद था। यानी LPR अब सिरे से ख़त्म होने जा रही है। पहले तो ये था कि रिफ्यूज़ल हो जाती थी, अब यानी रिफ्यूज़ल का मामला ख़त्म हो गया है। यानी आपका जो रिवाइज लीव रूल्स है, अब रिवाइज लीव रूल्स को भी सामने नहीं रखा गया, बल्कि उसकी बजाय अब LPR को एक्सेप्ट करने के हवाले से ये सख्ती से हिदायत की गई है, मस्ट बी एक्सेप्टेड, ये नहीं है एक्सेप्टेड। उसमें चलें कुछ गुंजाइश थी, उसमें अगर रिफ्यूज़ हो जाती तो गरीब मुलाजमीन को इनकैशमेंट मिल सकती थी, लेकिन अब ऐसी गुंजाइश नहीं रही। ये स्कूल एजुकेशन के हवाले से है और इसी तरीके से बाकी मुलाजमीन के लिए ये आज हो कल हो ये लेटर यकीनन इशू हो जाएगा। जब एक डिपार्टमेंट एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, तो बाकी डिपार्टमेंट भी इस पर अमल दरामद करेंगे। इस लेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस लेटर को अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आप इसकी कॉपी भी निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।